नमस्कार, मेरा नाम है लव सिंह। आप देख रहे हैं इंडियन हॉर्सेस और आज की इस वीडियो में हम पहुंच चुके हैं बोचाहा मुजफ्फरपुर बिहार में। यहां पर पूर्व मंत्री बिहार सरकार में रहे राजस्व एवं भूमि सुधार जो पूर्व मंत्री हैं रामसूरत राय जी हमारे साथ हैं। इनके द्वारा यहां पर एक हाट बाजार और घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। काफी बड़ा और विशाल ये मेला है। तो आइए इस संदर्भ में थोड़ी सी कुछ बातें आप तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका क्या हालचाल है? सब बढ़िया, सब अच्छा है। मेला जैसे धीरे धीरे रंग पे चढ़ता है, कोई भी मेला हो, लेकिन आपने पहले साल ये मेला शुरू किया और मैं देख रहा हूँ काफी बड़े स्तर पर इस मेले का आयोजन आपने किया है। कैसी तैयारी रही आपकी? मैंने इसको रंग नहीं चढ़ाया, पशु प्रेमियों ने रंग चढ़ाया, दर्शकों ने रंग चढ़ाया। और ये मेला सभी पशु प्रेमी, घोड़ा प्रेमी जो है उन लोगों ने मिलकर इस चीज को आगे बढ़ाया है। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, पहले से विचार आपका जो भी रहा हो, मैंने देखा शुरू में आपने शुरुआत की घुड़दौड़ प्रतियोगिता से, एक रेस का संचालन आपने शुरू किया इसी बोचाहा मुजफ्फरपुर में। यहाँ से दूसरी फील्ड थी, फिर वहाँ से आप फील्ड बदल के दूसरी जगह ले गए, ये तीसरी फील्ड है। तो क्या जब आपने रेस की शुरुआत की तो उस समय से भी कहीं ना कहीं मन में ये था कि हम इस मेले को इस प्रकार का रूप देंगे, आगे ले चलकर इसका विस्तार करेंगे, और ये हाट बाजार का फिर इसमें जुड़ाव कैसे किया आपने? ये पिताजी का सपना था, पिताजी का काम था। और मेरा हाट बाजार पहले भी लगता था, बैलों का लगता था, गायों का लगता था। उनके मरणोपरांत और बैल आना कम हो गया था, समाप्त हो गया। बीच में मैंने उनके मरने के बाद उनके यादगार में घोड़ा का रेस लगाया। फिर वो फील्ड छोटा पड़ा, फिर दूसरे फील्ड में गए और मुझे लगा कि इसके और बड़ा फील्ड चाहिए। तो अब ये परमानेंट जगह, परमानेंट फील्ड अब तय हो गया है। और आगे का जनरेशन, अब मैं हूँ, अभी तो मैं खुद नौजवान हूँ, मेरे बेटे हैं और मेरे आने वाले पोते भी तैयार है इस मेले को चलाने के लिए। यानी अब ये भविष्य मैं बता सकता हूँ, सब कुछ प्रभु का इच्छा रहा तो लगभग ये 70 साल का फिक्स हो चुका है। ये मेला चलेगा, कंटिन्यू चलेगा। ये हाट बाजार का जो जुड़ाव किया है, मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं, जैसे हम सोनपुर का मेला देखते हैं, फिर हमारे यहाँ बलिया में ददरी मेला लगता है, बरहमपुर बिहार में केवल पशु बाजार लगता है, उस प्रकार से आपने इस मेले को जोड़ दिया है। जैसी व्यवस्थाएं हैं, हर एक चीज यहाँ पर मैं एंट्री कर रहा था मार्केट में, तो सारी चीजें मैं देख रहा हूँ। तो क्या आपने ये पहले से सोच रखा था कि इतनी तरीके से ये जो भीड़ चली आई, जो दुकानें चली आई, या इनको बुलाने का कार्य या इनको जोड़ने का कार्य फिर आप कैसे किए? बचपन से शौक था, बचपन से हर जगह मेला को देखते आ रहे थे और मुझे भी मन था कि मेरे पिताजी के नाम पर या उनके मरने से पहले से मैं सोचते आ रहा था। जब मेला का हमारा कारोबार कमजोर पड़ रहा था, क्योंकि वो 2 भाइयों के बीच का मेला था पिताजी का, और अब उसके कारण हम लोग 8 भाई हो गए थे। अब ये सिंगल मेला का जगह तय हुआ है और मन में एक ललक था, एक शौक था, जिस चीज़ को, सपना को मैं साकार कर रहा हूँ। और आज ही आपके आने से पहले 3 घंटा पहले यहाँ के तमाम तिरहुत के जो गाय भैंस के जो व्यापारी हैं, मुख्य व्यापारी, उनको बुलाया गया था। जो इनके कारण ही महुआ हो, पटना हो, हाजीपुर हो, बरजी हो, तमाम जगह पर जो हाट लगते थे, वो सब जो है अब इन्होंने तय किया कि तिरहुत में एक बहुत बड़ा भैंस का हाट लगता था, कोरलैया बाजार, जो पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में नाम था उसका। अब उसी तर्ज पे आज 150 किसानों ने एक स्वर में कहा कि मुझे रविवार को ही लगाना। मैंने कहा कि जिनका जो हाट लगता है उसको छोड़ दो, आप अन्य डेट पर लगाओ। लेकिन सभी लोगों ने आज ही तय कर लिया है कि प्रत्येक महीने के प्रत्येक रविवार को इस हाट को भैंस और गाय बाजार लगाया जाएगा। और साल में 20 दिन का यह मेला ऐसे तो प्रत्येक वर्ष चलेगा, चाहे रामनवमी के अवसर पर, चाहे दुर्गा पूजा के अवसर पर। यह भी मेला का 23वां दिन समापन होगा। प्रमुख तौर पे मैं 15 अप्रैल को समापन की तैयारी कर रहा हूं और लोगों की इच्छा की और बढ़े, लेकिन इस बार इतना ही पर मैं समापन कर दूंगा इसको। क्या आपका ये विधानसभा क्षेत्र है? नहीं, मेरा ये विधानसभा क्षेत्र नहीं है, ये मेरा गृह विधानसभा क्षेत्र है। जहाँ हम खड़े हैं वो मीनापुर विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ हम खड़े हैं वो वैशाली लोकसभा क्षेत्र है। जस्ट यहाँ से 6 किलोमीटर के बाद मेरा क्षेत्र शुरू होता है औराई, और ऐसे मुख्य रूट उसका रूनीसैदपुर होकर दरभंगा होके है। एक पुल बनना है जो बन जाएगा, तो यहाँ से सिर्फ मात्र 20 किलोमीटर मेरा क्षेत्र हो जाएगा। और राजनीतिक मतलब इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, राजनीतिक मंच नहीं है, न राजनीतिक सोच है। ये पूर्ण रूपेण किसानों के लिए, किसान त्राहिमाम हो रहे थे, पशु प्रेमी त्राहिमाम हो रहे थे। क्योंकि सोनपुर में जो स्थितियाँ बनी हुई है, घुड़दौड़ प्रतियोगिता, हॉर्स हाथियों का आना, कुत्तों का आना, व्यवस्था नहीं मिलना, साधन नहीं मिलना, तो लोग धीरे धीरे उदास हो रहे थे। सभी सोनपुर मेले में बैठ के तय किया कि आपके पास जगह है, आप तो रेस लगाते ही हैं, तो उसको हम लोग बाजार लगा दें, जिससे कि कुछ व्यापारियों का खरीद बिक्री भी होगा, हम लोग घुड़दौड़ करेंगे, जिस कारण आपको कल
कल ही मतलब हमारे बिहार सरकार के गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी आ रहे हैं और 4 बजे फाइनल रेस समाप्त होगा और लोगों का पुरस्कार वितरण होगा। उसके पहले 12 बजे हाथी का दौड़ है। हाथी की दौड़ हो रही है। हाथी का दौड़ हो रहा है। हाथी तो दौड़ता नहीं, चलता है। उस चलने में जो फर्स्ट कर जाएगा उसको 5100 का पुरस्कार मिलेगा। इनाम में भी मैंने घोषणा कर दी। आपको भी बता देना चाहता हूँ कि जो हाथी प्रथम आएगा, जिनका स्टेप पहले आ जाएगा, 2 प्ले ग्राउंड है, दोनों साइड से चलेगा क्योंकि लड़े नहीं आपस में, तो उनको 5100, जो सेकंड आएंगे उनको 4100 रुपया। और यहाँ पर लगभग दर्जनों भेड़ आए हैं। भेड़ मतलब टक्कर देने वाला जो होता है, भेड़िया जो लड़ते हैं आपस में लड़ते हैं। वो टक्कर जो होगा, उस टक्कर में जो जीतेगा उसको 2100 रुपया, जो रनर विनर होगा इसको सेकंड वाले को 1100 रुपया मिलेगा। घुड़दौड़ प्रतियोगिता में इनाम क्या क्या है? जो पहले रहता था घुड़दौड़ प्रतियोगिता में जो छोटे बच्चे घोड़े नाकंद लड़ेंगे उनको ये मिलेगा, कप शील्ड जिसको बोलते हैं, उनको मिलेगा। और जो बड़े घोड़े लड़ेंगे उसका इनाम जो है टीवीएस मोटरसाइकिल है, सेकंड वाले को फ्रिज है, थर्ड वाले को कूलर है। पिछली जानकारी मेरी जहां तक है तो आपके पिताजी के समय में जो पशु बाजार चलता था तो वो मुख्य जहां तक मेरी जानकारी है वो बैलों का रूप था कि बैलों का ये बाजार है। पर अभी आप ही के थ्रू जानकारी मिली कि सारे पशु उसमें आते थे। तो मेला बंद होने का मुख्य कारण जगह को लेकर था। जगह कारण भी था, प्लस क्या बैलों का संख्या कमता चला गया। धीरे धीरे बैल पर आधारित किसान नहीं रह गया, ट्रैक्टर पर चले गया, तो बैल पोसना, रखना, बेचना कितना कम गया, जिस कारण से और पिताजी की मृत्यु हो गई। और वो हमारे पिताजी 2 भाई थे, हम फिर दोनों चाचा पिता के 8 पुत्र थे, तो एक बड़ी संख्या हो गई। जमीन का बंटवारा हो जाता है तो लोगों का मन करता है कि अपना अपना अलग अलग काम करे, लेकिन उसके सपने, बचे हुए अधूरे सपने को, चाहे वो राजनीतिक अखाड़े पे चुनाव लड़ना हो, चाहे मेला लगाना हो, मैं सारे सपनों का पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। एक चीज और जानना चाहेंगे हम, आपने ये जो सारी टेंटों की व्यवस्था की है, ये सारा आपने सब कुछ निःशुल्क किया हुआ है? कई जगह आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सारा व्यवस्था हमारे ग्रामीण, हमारी जनता, मुजफ्फरपुर की जनता, यहाँ की जनता के द्वारा सारा व्यवस्था किया गया है। खाने पीने का सब चीज लोग अपने बलबूते पर, मेला यहाँ लगे, टेंट वाले लोग एकदम योगदान दे रहे हैं। कोई पैसा का डिमांड नहीं है, मजदूर की मजदूरी मिलेगी, सब लोग अपने प्रेम भाव से लगा रहे हैं सब लोग। नहीं, कई जगह मैं देखता हूँ कि जहाँ आज प्राइवेट रेस है पर लोग जा रहे हैं तो वहाँ पर टेंट का भी किराया वसूला जा रहा है। उसीलिए मैं ये चीजें पूछ रहा हूँ। तय कर दिया गया है, टेंट आपको लेने वाले को तो फ्री मिल रहा है, और यहाँ जितने भी हमारे लोकल व्यापार करने वाले लोग हैं उनको ये भाव लग रहा है कि अगर 2 साल 3 साल हम मेहनत करेंगे तो मेरा सोनपुर से बड़ा मेला होगा। तमाम टेंट वासी जो हमारे यहाँ टेंट लगाने वाले हैं, बिजली कर्मी है, लगभग 10 पंडाल वाले इसमें काम कर रहे हैं। तो सबके जितनी ताकत, अपना ताकत झोंक रहे हैं, सब सिर्फ मजदूरी खर्च देना है, सब फ्री है सब। फील्ड आपकी कै 100 मीटर की है? फील्ड तो ये आपको लगभग नियर अबाउट 1550 फीट की है। हिट की जी। तो 3 चक्कर और 4 चक्कर की रेस होगी? 2 चक्कर में 1 किलोमीटर हो जाएगा। 2 सेमी फाइनल होगा आपको 3 चक्कर का, फाइनल होगा 4 चक्कर का, यानी 2 किलोमीटर का रेस होगा। बच्चा का होगा 2 सेमी और 3 होगा फाइनल। तो हमारे साथ थे पूर्व मंत्री रामसूरत राय जी। आपने देखा कि किस प्रकार से हाट बाजार और पशु बाजार को इन्होंने सजाया हुआ है और बिहार में वो करके दिखाया है जो आज तक हमारे पूर्वांचल के क्षेत्र को अगर ले लें, उत्तर प्रदेश और बिहार में, तो किसी प्राइवेट रेस के आयोजक ने पहले साल में इतना बड़ा मेला लगाने का काम नहीं किया है। और मैं उन सभी रेस मालिकों से भी ये निवेदन करता हूं कि जो भी आप घोड़े रेस के लिए मंगाते हैं उनसे टेंटों की वसूली न की जाए, उनको फ्री में ये चीजें देने का कार्य करें, चाहे वो उत्तर प्रदेश की रेस हो या बिहार की, तभी आपकी रेस सफल होगी। और ये चीजें आप करिए क्योंकि कई सारे घोड़े मालिकों को इससे दिक्कत हो रही है। वीडियो में आप बने रहें, हम आपको कल यहाँ की जो फाइनल चेतक प्रतियोगिता है उसका पूरा दृश्य दिखाएंगे।